शुरुआत कर रहे हैं राजसमंद के चारबुजा से आ रही खबर के साथ। नशा तस्करी पर पुलिस ने एक्शन लिया है, जहां पर 15 किलो डोडा चूरा बरामद किया गया है। साथ ही तस्करी में इस्तेमाल की गई लग्जरी कार को भी जब्त किया गया है। पुलिस ने 2 आदतन तस्करों को अरेस्ट किया। श्याम लाल दमामी, अशोक विश्नोई को गिरफ्तार किया गया है। नाकेबंदी के दौरान पुलिस ने एक्शन लिया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं नशा तस्करों पर, जहां पर पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते हुए कार जब्त की है। 15 किलो यानी भारी मात्रा में डोडा चूरा जब्त किया है। साथ ही 2 तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया है। एक का नाम श्यामलाल दमामी बताया जा रहा है और दूसरे का नाम अशोक विश्नोई। नाकेबंदी के दौरान पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है नशा तस्करों के खिलाफ। चारबुजा से ब्रेकिंग न्यूज आपको हम बता रहे हैं। श्रीगंगानगर में गोविंद शर्मा के सुसाइड मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर एसपी कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन हुआ है। लोगों ने पुलिसकर्मी पर आरोपी पक्ष की मदद करने का आरोप लगाया और एसपी से मुलाकात कर आरोपियों की गिरफ्तारी करने और आरोपियों की मदद करने वाले पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। लोगों का कहना है कि आरोपी युवक का भाई पुलिसकर्मी है, जो आरोपियों की फरारी में सहयोग कर रहा है। उन्होंने पुलिस प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर 48 घंटे में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। बता दें कि श्रीगंगानगर के सेतिया फार्म इलाके में रहने वाले युवक गोविंद शर्मा ने 12 मार्च को सुसाइड किया था और सुसाइड से पहले एक वीडियो छोड़ अपने पड़ोसी नेहा शर्मा और उसके पति अनिल शर्मा पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए थे। हमारा छोटा भाई था, जिसको कि उसी के पड़ोस में रहने वाली एक महिला ने इतना उस बच्चे को उत्पीड़न दिया कि वो बच्चा सुसाइड करने पे मजबूर हो गया और उसका एक सुसाइड नोट भी मिला। उस समय हमें पुलिस द्वारा कहा गया कि सुसाइड नोट का हम लोग FSL कराएंगे, जांच कराएंगे। हमने पुलिस को पूरा उस टाइम भी सहयोग किया, लेकिन 4-5 दिन पहले उस बच्चे का जब मोबाइल मिला, उसमें एक वीडियो भी उस बच्चे का एक सुसाइड वीडियो के रूप में हमारे को मिला, जिसमें वो स्पष्ट रूप से कह रहा है कि वो पड़ोसन की वजह से बहुत ज़्यादा पिछले कई महीनों से पीड़ित था और जिसकी वजह से उसने ये स्टेप उठाया है अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने वाला, जिसकी सिर्फ और सिर्फ वो महिला जिम्मेवार है। बाड़मेर की आरजेटी पुलिस पर एनडीपीएस एक्ट के मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों के साथ थाने में मारपीट के गंभीर आरोप लगे हैं। दरअसल गोड़ा मालिनी थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था, जिसकी जांच आरजेटी थाना अधिकारी को दी गई थी। युवकों से मारपीट के विरोध में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने थाने के बाहर रात में विरोध प्रदर्शन किया। यह खास रिपोर्ट देखिए। आरजीटी पुलिस पर गांव वालों के गंभीर आरोप। गिरफ्तार युवकों से मारपीट और टॉर्चर के आरोप। गलत तरीके से आरोपियों को फंसाने का इल्जाम। रात के वक्त थाने के बाहर प्रदर्शन और भूख हड़ताल कर रहे इन गांव वालों ने आरजीटी पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया है। साथ ही आरजीटी थाना अधिकारी समेत उन सभी पुलिस वालों पर केस दर्ज करने की मांग की है, जिन्होंने आरोपियों को 3rd डिग्री दी। दरअसल कुछ दिन पहले पुलिस को लावारिस हालत में एक डोडा पोस्त से भरी हुई गाड़ी मिली थी। इस मामले में बाड़मेर जिले के गुड़ामलानी थाने में एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया गया था, जिसकी जांच आरजीटी थाना अधिकारी को दी गई। मामले में 3 आरोपियों को जोधपुर से गिरफ्तार किया गया था। गांव वालों का आरोप है कि गिरफ्तार युवकों पर जुर्म कबूलने का दबाव बनाया जा रहा है। ऐसा न करने पर उनके साथ मारपीट और टॉर्चर किया जा रहा है। आरोप है कि उन्हें इस कदर पीटा गया कि वो चलने के लायक नहीं बचे। गुड़ामलानी पुलिस के द्वारा 7 क्विंटल 38 किलो डोडा बरामद किए गए थे। उसमें 3 अभियुक्तों को जोधपुर से गिरफ्तार करके लेके आए थे 27 तारीख को। उसके साथ इधर पुलिस के द्वारा गंभीर मारपीट की गई थी, उसको लेके हमने इधर मारपीट किनके साथ में की गई? 3 अभियुक्तों के साथ, सुनील, सुरेंद्र और रमेश के साथ। अब आप लोग किस बात को लेकर के यहाँ एकत्रित हुए हैं? हम उनके मेडिकल बोर्ड बिठा के जाँच करवाने के लिए, और जिन अधिकारियों ने डिप्टी सुखराम विश्नोई और थाना अधिकारी आदेश कुमार, पूनमचंद विश्नोई हेड कांस्टेबल और एक श्यामदान कांस्टेबल, उन्होंने मारपीट की थी, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए एकत्रित हुए। वहीं इस मामले में जांच करने पहुंचे एएसपी जस्साराम बॉस की माने तो परिजनों के आरोपों की जांच की जा रही है। साथ ही आरोपियों की मेडिकल बोर्ड से जांच करवाई जा रही है। गुड़ामलानी थाने में एनडीपीएस का मुकदमा हुआ था, जिनकी
अनुसंधान हेतु थानाधिकारी आरजीटी को दिया गया था। ग्रामीणों का और परिजनों का आरोप है कि इनके साथ मारपीट हुई है और एसपी साहब के निर्देशानुसार मैं जांच में आया हूँ। इनके परिजनों से भी बात हुई है और पहले मेडिकल बोर्ड से मेडिकल करा रहे हैं और जांच में जैसी स्थिति आएगी वैसी रिपोर्ट पेश कर देंगे। एसपी की समझाइश और उचित जांच के भरोसे के बाद ग्रामीणों ने धरना खत्म कर दिया। लेकिन अगर ग्रामीणों के आरोपों में सच्चाई पाई जाती है तो यह बेहद गंभीर मसला हो सकता है। बाड़मेर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए प्रेमदान की रिपोर्ट। अजमेर ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में 3 तलवारें लेकर एक युवक घुस गया। युवक अर्धनग्न अवस्था में था। ऐसे में लोग डर गए, दूर भागने लगे। बाद में एक युवक ने बड़ी मुश्किल से उससे तलवारें छीनी। इसके हाथ भी जख्मी हुए हैं और बाद में उसे दरगाह थाना पुलिस के हवाले किया गया है। पुलिस ने जेएलएन अस्पताल में मेडिकल कराया गया है। युवक को लेकर पुलिस भी जानकारी जुटा रही है। ये हर गेट पे पुलिस वाले चेकिंग के लिए हैं और ये अंदर आया कैसे सामान? ये तलवारें लेकर के शाहजहानी मस्जिद में इन्हें उधम मचाया। हर गेट पे पुलिस वाले खड़े हुए हैं, ये तलवारें लेकर के। 11 बजे दरगाह के अंदर एक लड़का जिसकी मानसिक स्थिति थोड़ी सही नहीं लग रही थी, एक जो 100 पीस नुमा तलवार टाइप की जो चीज़ होती है उसको लेकर के और एकाएक कपड़े उतार दिए और तलवार को लहराने लगा, जिस पर वह मौजूद जो लोग हैं उनमें से और हमारी पुलिस ने उसको काबू किया और पकड़ के लाए और इसकी जांच कर रहे हैं। बाड़मेर पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश की परेड निकाली। मुख्य बाजार से कोतवाली थाने तक पैदल मार्च करवाया गया। आरोपी ने कुछ दिन पहले बाजार में युवक के साथ मारपीट भी की थी। इसके अलावा बदमाश 5 अन्य मामलों में फरार चल रहा था। कल ही बलभद्र सिंह ने एसपी के सामने आत्मसमर्पण किया था। दुर्जन सिंह सन ऑफ भीम सिंह निवासी कैलनौर है। 570/24 मुकदमा था 307 का, जिसे कल गिरफ्तार किया गया है और आज घटनास्थल का तस्दीक जहाँ इसने मारपीट की थी वहाँ पे इसकी तस्दीक करवाई गई है, उस वजह से इसको लेके आए। पहले कितने मामले दर्ज हुए थे? पूर्व में इसके 8 मुकदमे दर्ज है जैसलमेर और अपने बाड़मेर जिले के विभिन्न थानों में। जयपुर के बाद अगली खबर अलवर से ले रहे हैं, जहां पर जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई है। कांग्रेस के पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की अध्यक्षता में इस बैठक में संगठन को मजबूत करने समेत कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। वहीं इस बैठक में शामिल होने के बाद नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि वक्फ बिल को लेकर उन्होंने दरअसल बयान दिया है और ये कहा है कि कांग्रेस इस बिल का विरोध करेगी। संगठन को किस प्रकार से मजबूत किया जाए, जो हमारा बीएलए का जो प्रोग्राम चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस प्रकार से नगर निगम और नगर निकाय और पंचायती राज के अंदर परिसीमन के नाम पे आम जनता को परेशान करने का काम कर रही, इन सब चीजों को लेकर चर्चा की। झुंझुनू से है, यहां पर खेतड़ी में 2 ढाड़ियों के लोग खनन कार्य से परेशान हैं। ग्रामीणों ने काला भुजा बांध के पास संजय नगर की सीमा में हो रहे खनन कार्य को अवैध बताते हुए आरोप लगाया कि खनन कारोबारी अवैध रूप से न केवल खनन कर रहे हैं बल्कि 5-5 हजार किलो के बारूद के साथ हैवी ब्लास्टिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से न केवल इलाके के 3 मंदिर बालाजी मंदिर, देवनारायण मंदिर और भैरू जी के मंदिर में दरार आ गई, बल्कि पास में ही सरकारी स्कूल में भी दरारें आ गई। ब्लास्टिंग के वक्त मकानों को बंद करना पड़ता है। भूकंप जैसे झटके महसूस होते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि एनजीटी ने भी 2013-14 में इलाके की 22 माइंस बंद करवा दी थी, लेकिन 2-3 सालों से खान विभाग के साथ मिली भगत कर अवैध रूप से खनन का काम शुरू कर दिया गया है। गांव के अंदर अतिक्रमण हो रहा है, बहुत ज्यादा। शमशान भूमि है जो हमारे 2.5 एकड़ की शमशान भूमि है, उसके अंदर से रास्ता लेके जा रहे हैं लीज वाले जबरदस्ती। गांव वाले बोलते हैं तो गांव वालों को धमकाया जाता है, उनको डराया जाता है, प्रशासन का दबाव दिया जाता है। इसको लेकर हमने पहले भी ज्ञापन दिया था तहसीलदार जी को, जहाँ से हमें कोई राहत नहीं मिली। उसी वजह से हम अब कलेक्टर महोदय के पास आए हैं। अगर ये भी सुनाई हमारी नहीं करते हैं तो हमें फिर आगे तक जाना पड़ेगा। आगे तक जाएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, हम भूख हड़ताल करेंगे, कैसे भी करेंगे, पर हमें राहत दी जाए। हम बहुत परेशान हैं। हेवी ब्लास्टिंग करते हैं जिसके अंदर
5000 किलोग्राम बारूद एक साथ डाल के और उसको उड़ाते हैं। ब्लास्टिंग साहब एक वो कर रहे थे कि सुखदेव और ब्लैक स्टोनालो और 30-40 मीटर की ब्लास्टिंग कर रहे थे। और थाने में तुम डाणी एकदम सटकर है क्या ना 30 ज्यादा 100 मीटर होगी। इस फालतू को ना सारों प्रदूषण डाणी का माला पड़े थे। सब मकान बंद कर लेते। मकान बंद करने के बाद में वो प्रदूषण परे हो ना जाना जाए टीबी होगी एकदम सांस पुनाओ साहब कहीं भी कर मारी कलेक्टर साहब सुनाई करें। माइंस अवैध रूप से चला रखी है। 30 मीटर के हेवी ब्लास्टिंग करते हैं। 5 टन बारूद उसमें डाल के इतना मतलब डाणी पे पथराव आता है। जोधपुर में कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने जेल से धमकी देने के मामले में और मोबाइल मिलने पर बड़ा बयान दिया है। कैबिनेट मंत्री ने कहा है कि इस मामले को लेकर सरकार गंभीर है, अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है। साथ ही जोगाराम पटेल ने पिछली सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि जो भी जेल के अंदर बैठे हैं, जेल से गतिविधियां चला रहे हैं, उन पर सख्ती से कार्रवाई होगी, जिससे भविष्य में ना तो कोई धमकी मिलेगी और ना ही धमकी देने की स्थिति में कोई रहेगा। बता दें कि इस दौरान जोगाराम पटेल ने जन सुनवाई कर लोगों की समस्याएं भी सुनी। जेल से फोन करने धमकी देने का जो विषय है, इसको सरकार गंभीरता से ले रही है और पूरा अभियान चला करके जहां भी जिन भी जेलों में मोबाइल है या जेल कर्मी या अफसर इसमें कोई इन्वॉल्व है, उनको बर्खास्त किया जा रहा है, उसकी जांच की जा रही है। डीजीपी जेल पूरी सक्रियता इसकी जांच कर रही है और मेरा ये मानना है कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के दौरान ऐसे असामाजिक तत्वों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए वो सक्रिय हो गई। अलवर में अन्नपूर्णा रसोई में समय पर भोजन न मिलने से मजदूरों और रिक्शा चालकों में भारी आक्रोश देखने को मिला है। दोपहर तक खाना तैयार नहीं किया गया था, जिससे मजदूरों का गुस्सा फूट पड़ा। इस दौरान मजदूरों ने आरोप लगाया कि रसोई में जाकर जब देखा तो भारी गंदगी फैली हुई थी, आटा आधा अधूरा गूंथा हुआ था और सब्जी बननी शुरू भी नहीं हुई थी। ऐसे में हंगामे के बीच जल्दी खाना बनाने की कोशिश की गई। साथ ही मजदूरों ने रसोई के मैनेजर पुरुषोत्तम लाल वर्मा पर धमकाने का आरोप भी लगाया है। इस बीच प्रशासन ने इस मामले में सख्त कार्रवाई की बात कही है। हमारे साथ 1-2 बार फोटो खिंचवाई गई कि सरदार जी फोटो खिंचवा लो, कोई जबरदस्ती प्यार से भाई साहब फोटो खिंचवा लो, थोड़ी हमारी पूर्ति हो जाएगी। इसलिए खाना पूर्ति के लिए फोटो खिंचवाते हैं हम सब खाना खाते हैं। हमको तो वैसे हमारे गाड़ियाँ चलती ना तो हमको बुला के ले जाते हैं अंदर के, आते भाई साहब एक फोटो खिंचवा ले। जैसे हमारे पास कोई आया कि हमको परेशानी है, अभी हमको खाना नहीं खिलाता या हमारे टोकन काट लेता है, टोकन काट के रख लिए या हमको खाना नहीं खिलाया, टोकन काट लेते हैं पर खाना नहीं खिलाते। यहाँ पकड़ के ले जाते हैं, टोकन कटवा लो, हमारा खाना बनाना बच जाएगा, खाना बच जाएगा। ये टोकन वैसे काटते हैं खाना खाने का, इंदिरा रसोई का, आम आदमी का काट लिया। सर ये ऐसा है, ये ऑटो वाले पूरे दिन यहाँ दारू पीते हैं, पूरे दिन दंगा फसाद करते हैं और इनसे मेरी लड़ाई चल रही है। ऑटो मेरे और इसके सामने लगा देते हैं, इसलिए मुझे दिक्कत है, इसलिए मेरी ये कंप्लेंट करते हैं। दूसरी बात ये है कि मेरा खाना तैयार है और सुबह जो आदमी आता है मैं उसको खाना खिला सकता हूँ। सुबह मेरा एक स्टाफ है वो थोड़ा बीमार हो गया, इसलिए मैंने आज थोड़ा लेट स्टार्ट किया है। वो हॉस्पिटल में भर्ती है, मैं उसको आपको पर्ची दिखा सकता हूँ। उदयपुर शहर से बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल राजस्व ग्राम जिंक स्प्लेटर को नगर निगम की सीमा से बाहर रखने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के बाद ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और अपनी मांगों को मजबूती से रखा है। ग्रामीणों का कहना है कि जिंक स्प्लेटर के अंतर्गत आने वाले राजस्व ग्राम जिंक स्प्लेटर, गोवला और नाला फला को नगर निगम में शामिल करने से ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इन गांवों के ज्यादातर लोग किसानी पर निर्भर हैं। अगर इन क्षेत्रों को नगर निगम में शामिल किया जाता है तो ग्रामीणों को अपनी जरूरत के कार्यों के लिए लगभग 10 किलोमीटर दूर नगर निगम कार्यालय जाना पड़ेगा और इससे विकास कार्य बाधित होंगे। प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने सरकार से मांग की कि उनकी पंचायत को यथावत रखा जाए। अरावली पर्वतमाला के हिसाब से देखा जाए तो पुराने टाइम में शहर कोर्ट से बाहर अरावली पर्वतमाला के बाहर शहर कोर्ट था। तो अभी क्या है कि अरावली पर्वतमाला के बाहर की तरफ अगर वो रहता है तो हम लोगों को वहाँ सेफ हो जाएगा। हमारा एक राजस्व गांव अगर उधर रहता है तो हम लोगों के लिए बहुत दुखी हो जाएंगे
और बाकी जो है हमारी टीएसपी नियमों के अनुसार हमारी जनसंख्या जो है वो 1625-35 तो हमारी जनसंख्या है और 670 घोला की जनसंख्या। इन दोनों गाँवों को अगर मिला देते हैं तो एक टीएसपी नियमों के अनुसार एक पंचायत बन जाती है। ब्यावर के साकेत जयपुर में आज से नारायण सिंह सर्कल पर निजी और रोडवेज बसों का संचालन बंद हो गया है। अब बजरी मंडी ट्रांसपोर्ट नगर रुकेगी, जबकि आगरा जाने वाली रोडवेज की बसें रोटरी सर्कल से चलेंगी, जिसके लिए सिंधी कैंप बस स्टैंड से स्टैचू सर्कल के रूट से ही बसें निकलेंगी, जो स्टैचू सर्कल से नारायण सिंह सर्कल होकर ट्रांसपोर्ट नगर जाएंगी। अप्रैल की आज पहली तारीख है और अभी से प्रदेश के कई इलाकों में पानी की किल्लत भी होने लगी है। दो तस्वीरें आपको हम दिखाने वाले हैं। यहां पर पहली तस्वीर आपको हम दिखाएंगे झुंझुनू की, जहां पर शेखावाटी क्षेत्र को यमुना का पानी दिलवाने की मांग को लेकर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वहीं 12 में एक महीने से कई वार्ड में पानी की किल्लत बनी हुई है। इसके चलते आज महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा।